अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। स्टूडेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में आज हम कम्युनिकेशन के टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। कम्युनिकेशन का टॉपिक जो है स्टूडेंट आपने ऑलरेडी जो है वो इंग्लिश के सब्जेक्ट में पढ़ रखा है डिटेल से। मैं कोशिश करूँगा कि स्टूडेंट आपको जो है वो जल्दी से इसको वाइंड अप करूँ। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट कम्युनिकेशन से। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन का मतलब स्टूडेंट हम आम लैंग्वेज में बात करें तो एक बातचीत का है। आप कम्युनिकेट करते हैं। आप कम्युनिकेट क्या करते हैं? आप अपना कोई मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं, ठीक है। आप का जो मैसेज है वो डिफरेंट कंडीशंस में हो सकता है। मतलब आपके जज्बात, आपके एहसासात, आपकी फीलिंग्स, आपकी लाइकनेस, आपकी डिसलाइकनेस, आपकी जो है एग्रेसिव बिहेवियर, ये तमाम की तमाम जो टोन है, ठीक है, मैसेज कन्वे करने की, ठीक है, हम उसको क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट कम्युनिकेशन इसी तरह से हम आम लैंग्वेज में, हम आम रूटीन में भी हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। अगर आप लाइक स्टूडेंट टीचर से कम्युनिकेट करता है, टीचर स्टूडेंट से कम्युनिकेट करता है, इसी तरह से आप अपने फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं। आप अपने तमाम एटमॉस्फेयर में जो आपका एक सर्कल है जिसमें आपके जो सोशल रिलेशनशिप है, आप सबके साथ कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से बिजनेस कम्युनिकेशन भी हमारे पास एक वे ऑफ टॉकिंग है, ठीक है, बात करने का ज़रिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? द डिक्शनरी डिफाइंस कम्युनिकेशन एज अ प्रोसेस ऑफ विच इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज बिटवीन द इंडिविजुअल्स थ्रू अ कॉमन सिस्टम ऑफ सैम्बल्स, साइंस और बिहेवियर। डिक्शनरी की इस्तेलाह में स्टूडेंट कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है। स्टूडेंट यहाँ नोट कीजिएगा, ये एक वर्ड प्रोसेस है, ठीक है। बाय विच इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज बिटवीन द इंडिविजुअल, यानी कि कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब क्या स्टूडेंट? एक कम्युनिकेशन में हमारे पास एक सेंडर है जिसने मैसेज कन्वे करना है, और एक दरमियान में मीडियम है जिसके थ्रू वो जाना है, और जो राइट हैंड पे है हमारे पास वो एक रिसीवर होगा। इसी तरह से सेंडर ने एक मैसेज कन्वे किया, ठीक है। वो मीडियम क्या है? वो हो सकता है मोबाइल फ़ोन हो सकता है वो लाइव टॉकिंग हो, ठीक है, हो सकता है थ्रू एनी अदर मीडियम, ठीक है, लाइक न्यूज़पेपर है, ठीक है, टेलीविज़न है। तो इस तरह के डिफरेंट चैनल्स हैं हमारे पास, और वहाँ से रिसीवर ने रिसीव किया। रिसीव करने के बाद स्टूडेंट अब उसने फीडबैक देना है दोबारा। तो रिसीवर ने दोबारा फीडबैक करना है किसको? सेंडर को, कि जब उसका जो मैसेज था वो उस तक पहुंच गया, अब उसका क्या फीडबैक है उस सेंडर के मैसेज का। तो इस तरह से स्टूडेंट एक सर्कल बनता है, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ बनेगा। इसलिए हमने इसको प्रोसेस का नाम दिया। ये प्रोसेस ख़त्म नहीं होने वाला, ये थ्रू आउट चलता रहेगा। तो कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। एक्सचेंज का मतलब भी समझ में आ गया स्टूडेंट? जब रिसीवर तक वो मैसेज पहुंचा, अब उसने फीडबैक देना है, तो ये एक्सचेंज हो गया एक्सक्यूज मी, बिटवीन द इंडिविजुअल्स थ्रू अ कॉमन सिस्टम ऑफ सैम्पल्स, सिग्नल्स और बिहेवियर्स। स्टूडेंट बिहेवियर देखिए, एक एग्रेसिव बिहेवियर है। आप फीलिंग्स आपकी, अगर आप खुश हैं, ठीक है, आप पोलाइटली बात करेंगे, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज मैं एक वर्ड कह रहा हूँ, ऑल राइट, तो ऑल राइट, तो ये बेसिकली एक बिहेवियर्स हैं, ठीक है। आप बोल तो उसी तरह से रहें, बट आपका बिहेवियर आपको बता रहा है, ठीक है, कि आप जो रिसीवर है उसको मालूम हो रहा है कि इसका बिहेवियर एग्रेसिव है, पोलाइट है, किस मिजाज में वो बैठा हुआ है और वो आंसर दे रहा है। तो ये डिफरेंट बिहेवियर्स होते हैं स्टूडेंट जो हम कन्वे करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट साइंस है, ठीक है। साइंस, अब ज़रूरी नहीं है कि स्टूडेंट हमारी जो कम्युनिकेशन है वो जस्ट वे ऑफ टॉकिंग, वॉइस कॉल इट, वोकल में हो आप, ठीक है। आप साइंस को देख लीजिए। लेट्स सपोज आप आपने जाते देखा होगा कि अगर इलेक्ट्रिक के अगर बड़े बड़े आप उसको पावर स्टेशंस को देखिए तो वहाँ पर एक क्रॉस, ठीक है, का साइन लगा होगा जिस पर डेंजर लिखा होता है। अब ये भी एक साइन है, डेंजर मतलब ख़तरा। इसी तरह से स्टूडेंट जो रेड कलर है वो भी एक साइन है डेंजर का, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट ये क्या है? ये हमारे पास साइंस हैं।
ठीक है। इसी तरह अगर आप ट्रैफिक सिग्नल्स को देख लीजिए, रेड ब्लू जो है, रेड है और येलो है और ग्रीन लाइट्स जो हैं वो आपको इंडिकेट करती हैं, ये साइंस हैं, ठीक है। ये भी एक वे ऑफ कम्युनिकेटिंग है। इसी तरह से जो सैम्बल्स हैं, सैम्बल्स में अगर हम बात करें तो सैम्बल्स भी उसी तरह के स्टूडेंट हैं। लाइक अगर आप फुटपाथ पर जा रहे हैं और वहाँ पर वे जो वॉक करने का जो सैम्बल है वो आपको दिखाया गया है, ठीक है। इसी तरह से स्टूडेंट डिफरेंट और हैं। लाइक अगर हम अ, बात करें, लाइक अगर हम KFC की बात करें, KFC एक ब्रांड है, उसका और जो सैम्पल है, इसी तरह से पंजाब कॉलेज है, इसी तरह से टाइम्स इंस्टीट्यूट है, ये बेसिकली क्या है स्टूडेंट, इनके सैम्पल्स हैं। तो सैम्पल से ही हम ये पता कर लेते हैं कि ये किस तरह का जो है वो मैसेज कन्वे करने जा रहे हैं। इसी तरह से मिलिट्री है, मिलिट्री के जो सैम्पल्स हैं वो अलग हैं, ठीक है। एजुकेशन सेक्टर के सैम्पल्स अलग हैं। The dictionary defines the communication as a process by which information is exchanged between the individuals through the common system of symbols, signs and behaviors. स्टूडेंट समझ में आ गया आप लोगों को ये? आगे बढ़ते हैं। कम्युनिकेशन इज़ द एक्टिविटी ऑफ कन्वेइंग इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन है क्या? बेसिकली हम कम्युनिकेट क्यों करते हैं? ताकि हम कोई इंफॉर्मेशन पहुंचा सकें और बदले में हम इस इंफॉर्मेशन ले सकें। नेक्स्ट है स्टूडेंट, कम्युनिकेशन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कम्यूनस, मीन्स टू शेयर। लैटिन वर्ड है स्टूडेंट, ठीक है। कम्यूनस वर्ड है जिसका मतलब है शेयर करना, तबादला ख्याल करना। नेक्स्ट आगे बढ़ें तो कम्युनिकेशन रिक्वायर्स, कम्युनिकेशन में क्या होगा स्टूडेंट, एक सेंडर हुआ करता है, ठीक है, एक मैसेज होगा, बिकॉज सेंडर ने कम्युनिकेट क्यों करना है, रीज़न तो यही है कि मैसेज देना है। और वहाँ पर एक इंटेंडेड रेसिपिएंट होगा। इंटेंडेड रेसिपिएंट, इंटेंडेड का मतलब स्टूडेंट ये है कि वो रिसीवर जो ख्वाहिश रखता हो उसके मैसेज को रीड करने की, यानी कि रिसीव करने की। तो यहाँ वर्ड इंटेंडेड एक अहमियत रखता है कि एक इंटेंडेड रेसिपिएंट हो। रेसिपिएंट होना ज़रूरी नहीं है, बिकॉज अगर वो रेसिपिएंट है तो मे बी वो आपके मैसेज को जो है वो इंटेंशंस ना दे। तो अगर वो आपके मैसेज का रिप्लाई करने का शौक़ रखेगा, यानी कि आपके मैसेज, आपकी बात को अहमियत देगा, तभी वो आपको रिप्लाई देगा। इसलिए वर्ड यूज़ किया गया है एन इंटेंडेड रेसिपिएंट। आगे बढ़ने तो स्टूडेंट एक कम्युनिकेशन साइकिल है। कम्युनिकेशन किस तरह की हो सकती है स्टूडेंट? वर्बल हो सकती है, द मैसेज दैट वी डिलीवर वर्बली, लाइक अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये मैं मैसेज वर्बल आपको डिले कर रहा हूँ, ठीक है, कन्वे कर रहा हूँ, ठीक है। वोकल है द वॉइस दैट यू कन्वे एंड विजुअल। तो यहाँ स्टूडेंट बल्कि यहाँ मुझसे मिस्टेक हुई, वर्बल अगेन वो साइंस हैं, ठीक है। साइंस, साइन कौन से? लाइक डेंजर का साइन है, ठीक है। इसी तरह से जो है ग्रीन साइन है, ग्रीन साइन जो है वो खुशी की अलामत है। इसी तरह से स्टूडेंट हम जो सिग्नल्स की बात करें तो वो मैसेजेस हैं, तो ये वर्बल हो गए, ठीक है। इसमें वॉइस यूज़ नहीं की गई। और वोकल में क्या है, वॉइस यूज़ की जाएगी, जैसे कि मैं आपसे मुखातिब हूँ। विजुअल, विजुअल में आवर बॉडी लैंग्वेज, तो जो हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है, जैसे कि मैंने पहले ही बात की कि अगर मैं ऊंचा लाउडली होकर बोलूँगा, लाइक ये मेरी बॉडी लैंग्वेज आपको मैसेज कन्वे करने की है, ये एग्रेसिव स्टाइल होगा। अगर मैं बिल्कुल पोलाइटली बोलूँ, आप जो रिसीवर है वो अंडरस्टैंड कर लेगा कि मैं किस मिजाज में बात कर रहा हूँ, किस मिजाज में बैठा हूँ, ठीक है। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी यहाँ पर कम्युनिकेशन करते हुए एक अहमियत की हामिल है, यानी कि आप वर्बली कन्वे कर सकते हैं, आपकी जो वोकल है, आपकी जो वॉइस है वो किस रेंज में होनी चाहिए, और नेक्स्ट आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, ये तमाम जो एक्सप्रेशंस हैं। इसी तरह से स्टूडेंट ये जो वर्बल, मैं एक यहाँ पर एक और चीज़ भी ऐड करना चाहूँ वर्बल में, कि अगर बल्कि यहाँ विजुअल में मैं एक और चीज़ ऐड करता हूँ। विजुअल में स्टूडेंट हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है, लाइक अगर मैं कोई चीज़ समझा रहा हूँ, लेट्स सपोज मैं अपनी बात, तो मेरी बॉडी लैंग्वेज में मेरे हाथों की मूवमेंट क्या होगी, ठीक है, मेरे फेस एक्सप्रेशंस क्या होंगे, ठीक है। अगर मैं क्लास में लेक्चर दे रहा हूँ तो मेरी जो स्टाइल है वाइट बोर्ड पर वो किस तरह का होगा,
मेरी जो वॉक है ड्यूरिंग लेक्चर, मैं तो वो देखी जाती है इसमें। तो लाइक अगर आप बिजनेस में हैं, बिजनेस मीटिंग आप दे रहे हैं, तो आपकी ये जो तमाम जो चीज़ें हैं वो नोट की जाती हैं। तो कम्युनिकेशन में ये 3 बेसिक चीज़ें हैं जो एक इम्पोर्टेंट की हामिल है। ठीक है, आपकी वॉइस, आपकी विजुअल्स, आपकी वर्बल, ठीक है, आपका वे द मैसेज वी डिलीवर, हम किस तरह से मैसेज को डिलीवर करने जा रहे हैं। ठीक है, आप साइंस के थ्रू मैसेज डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है, आप बोल कर भी डिलीवर कर सकते हैं, और आप जो है अपनी बॉडी लैंग्वेज को मूवमेंट देते हुए भी आप मैसेज डिलीवर करते हैं। बट इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, वो तीनों अगर ये तीनों इकट्ठी मिल जाएं तो एक अच्छा मैसेज जो है वो लिसनर के लिए, रिसीवर के लिए जाता है। तो ये तीनों चीज़ें कम्युनिकेशन में होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक चीज़ को यूज़ करें, जस्ट आपकी बॉडी लैंग्वेज हो, आपकी वॉइस क्वालिटी अच्छी ना हो, आपका वे ऑफ टॉकिंग अच्छा ना हो, ठीक है, तो वो आपकी जो कम्युनिकेशन है उसमें जान नहीं पड़ेगी। वाई हाउ वी डू कम्युनिकेट, हम कम्युनिकेट स्टूडेंट क्यों करते हैं? डेफिनेटली ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपने ही देना है। तो हम कम्युनिकेट स्टूडेंट क्यों करते हैं? ताकि हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकें, एक्सचेंज कर सकें। ठीक हो गया। व्हाट इज़ अ स्किल? स्किल क्या है? स्किल इज डिफाइंड एज द लर्न पावर ऑफ डूइंग समथिंग, ठीक है, कम्पिटेंटली। इट इज़ अ डेवलप्ड एप्टीट्यूड और एबिलिटी। स्टूडेंट, स्किल क्या है? स्किल एक ऐसी महारत है स्टूडेंट, एक ऐसी एबिलिटी है जो आप किसी चीज़ को सीख कर हासिल करते हैं। ठीक है, किसी भी प्रोफेशन को आप जब सीखेंगे उसके बाद आप उसके अंदर आपको स्किल आएगी। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। देखिए, आप लोगों ने म्यूज़ियम या विज़िट किया होगा, डेफिनेटली हर स्टूडेंट ने किया है। तो अगर मैं पेंटिंग्स की बात करूं स्टूडेंट, जो नायाब पेंटिंग्स हैं वो भी म्यूज़ियम में रखी जाती हैं। ठीक है, अगर कंपटीशन हो इस तरह का तो वहाँ पर भी जो है वो पेंटिंग्स आपको देखने में मिलती हैं। बट अक्सर आप देखते हैं कि ये जो पेंटिंग्स हैं वो बहुत ना समझ में आने वाली हमारे लिए पेंटिंग्स होती हैं, और वो बहुत हाई अमाउंट में सेल हो जाती हैं। तो हमारे लिए जो है ना वो ये समझना बड़ा मुश्किल है कि ये इसमें था क्या, और ये इतने पैसों की बिकी, इतने पैसों की सेल हो गई। तो बेसिकली स्टूडेंट क्या है, हम उसमें हमें स्किल्स नहीं हैं, हम उसको परख नहीं सकते। तो स्किल बेसिकली क्या है कि आप एक फील्ड में जाकर उसमें महारत हासिल करते हैं, काबिलियत हासिल करते हैं, तभी आप उसमें स्किल्ड होते हैं। इसी तरह से बिज़नेस कम्युनिकेशन की बात करें, बिज़नेस कम्युनिकेशन में आप अच्छे लिसनर होने चाहिए। ठीक है, आप अच्छे रीडर होने चाहिए। जब आप अच्छा सुनेंगे, ठीक है, आप अच्छा बोलेंगे, आप अच्छा बोलेंगे, आप अच्छा लिखेंगे। तो स्किल होना ज़रूरी है बिज़नेस कम्युनिकेशन में। यहाँ इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट। लैंग्वेज स्किल्स हैं। लैंग्वेज स्किल्स में फर्स्ट स्किल है हमारे पास रिसेप्टिव स्किल। रिसेप्टिव का मतलब क्या है स्टूडेंट? रिसीव करना। रिसीव करने का स्किल क्या है? देखिए, आपने अच्छा सुना, लिसनिंग। जब आप अच्छा सुनेंगे तो आप अच्छा बोलेंगे, डेफिनेटली ये आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा हमारे पास स्टूडेंट क्या है? प्रोडक्टिव स्किल। प्रोडक्टिव स्किल में क्या है? आप यहाँ पर प्रोड्यूस करने जा रहे हैं खुद से, यानी कि आप अब यहाँ रिसीवर हैं और यहाँ आप सेंडर होंगे। देखिए, जब आप अच्छा बोलते हैं तो डेफिनेटली आप अच्छा लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ जो लिसनिंग है रिसेप्टिव में, लिसनिंग बिकॉज आपके पास आ रही है कोई चीज़, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं इंग्लिश में, आप इंग्लिश मूवीज़ देखते हैं। ठीक है, मैं जस्ट वर्ड यहाँ इंग्लिश का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज हमारे पास जो बिजनेस कम्युनिकेशन की जो लैंग्वेज है, जो मोस्ट इम्प्रेसिव लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, इसलिए मैं वर्ड इंग्लिश का यूज़ कर रहा हूँ लैंग्वेज के बारे में। ठीक है, आप डॉन न्यूज़ मैं रिकमेंड करूँगा कि हर जो बिज़नेस का जो स्टूडेंट है उसको डॉन न्यूज़ पढ़नी चाहिए। ठीक है,
बिकॉज़ वो इंग्लिश में भी है और साथ ही उसमें काफ़ी इंफॉर्मेटिव जो हैं वो न्यूज़ हुआ करती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो एक बिज़नेस के स्टूडेंट को जो है वो ये सूट भी करता है कि वो जो है वो इस तरह की जो न्यूज़पेपर है वो रीड भी किया करे। इसी तरह से स्टूडेंट लिसनिंग की बात करते हैं, तो लिसनिंग में आप इंग्लिश CNN न्यूज़ है, आप उसको सुने। ठीक है, आप अगर अच्छा लिसनिंग करते हैं, ठीक है, तो आप अच्छा बोल सकेंगे। बिकॉज जिस एक्सेंट में आप लिसन करेंगे, आप उसी एक्सेंट में आप क्या करेंगे, रीड आउट भी करेंगे। ठीक है, तो रीड आउट यहाँ पर क्या है, रीड का मतलब क्या, न्यूज़पेपर स्टूडेंट पढ़ना, इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं आप यहाँ पर, तो आप क्या हैं, रिसेप्टिव्स हैं। ठीक है, रिसिप्ट हैं, तो रेसिपिएंट हैं। तो ये आपके पास स्किल होनी चाहिए, लिसनिंग और रीडिंग। और प्रोडक्टिव स्किल में क्या है स्टूडेंट, अब आप यहाँ बोल रहे हैं, जब डेफिनेटली आप बोलते हैं तो आप अपना मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं किसी को। ठीक है, और हमारे पास कन्वे करने का कौन सा वे है, राइटिंग का। ठीक हो गया, तो यहाँ आप अच्छा बोलते हैं तो आप अच्छा लिखते हैं, तो ये हमारे पास स्किल्स होना ज़रूरी है बिजनेस कम्युनिकेशन में। आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ परसेंटेज मैंने यहाँ पर बताई है कि लिसनिंग की जो बिजनेस कम्युनिकेशन में जो इम्पोर्टेंस है वो 32% की है, रीडिंग की 19% है, राइटिंग 23, और जो स्पीकिंग है वो 26% की है। इट मीन्स जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वो लिसनिंग की है। डेफिनेटली जब आप अच्छा सुन सकते हैं तो आप अच्छा रिप्लाई दे सकते हैं। ठीक है, हमारे बहुत से ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिनकी लिसनिंग कम्युनिकेशन अच्छी ना होने की वजह से, ठीक है, हमारी मैं माजी की बात करूं या आगे इससे मज़ीद माजी की मैं किसी पर टारगेट नहीं करना चाह रहा, बट ये फैक्ट है, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारी जो ख़ारजा पॉलिसी है स्टूडेंट, वो फेल ही इसीलिए हो जाती है क्योंकि हमारे पास लिसनिंग स्किल्स नहीं है हमारे पॉलिटिशियंस में, क्योंकि वो अच्छा सुन नहीं सकते, उन्हें पता नहीं चलता कि क्या एक्सेंट है, क्या वो बात करने जा रहे हैं ट्रेड में। जब वो लिसन नहीं करते तो वो अंडरस्टैंड नहीं करते, जब वो अंडरस्टैंड नहीं करते तो डेफिनेटली वो रिप्लाई में जो फीडबैक है वो भी वो अच्छा नहीं परफॉर्म कर सकते। ठीक हो गया, तो लिसनिंग बेसिकली हमारी एक सबसे ज़्यादा इन चारों चीज़ों में इम्पोर्टेंस की हामिल है। ठीक है, प्रोडक्टिव और रेसिपिएंट स्किल्स में हमारे पास जो लिसनिंग स्किल है वो 32% पर है। तो यहाँ स्टूडेंट मैंने यहाँ देखिए एक एरो बनाया है। ठीक है, ये एक साइकिल बनाया है, बिकॉज़ ये जो चार चीज़ें हैं यही एक कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होने वाली लाइक बैकबोन की हैसियत रखती हैं। तो अगर ये चीज़ें जो हैं आपकी अहमियत की हामिल होंगी, यानी कि आपकी ये चारों चीज़ें अच्छी होंगी, तो देन आप क्या करते हैं, एक अच्छे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और डेफिनेटली जब आप अच्छे लिसनर हैं, रीडर हैं, राइटर हैं और स्पीकिंग भी अच्छी है, तो डेफिनेटली आप 100% सक्सेस हासिल करते हैं अपनी बिजनेस कम्युनिकेशन में, अपनी मीटिंग्स में, अपने अगर आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग है, ठीक है, आप कहीं पर भी आप अपना बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं अगर आपकी ये स्किल्स अच्छी हो तो। कम्युनिकेशन स्टूडेंट दो टाइप्स की हैं। फर्स्ट है हमारे पास वर्बल कम्युनिकेशन और नेक्स्ट हमारे पास है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में स्टूडेंट हमारे पास वर्ड्स आ जाते हैं। ठीक है, वर्ड्स में लाइक ओके, इस तरह का वर्ड, यस, नो, ऑल राइट। तो ये बेसिकली आप जो है वो क्या करते हैं, वर्ड्स के थ्रू में आप अपना जो रिप्लाई है वो करते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट वॉइस मॉड्यूलेशन है, तो वॉइस क्वालिटी यानी कि वर्बल में आप अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कराते हैं। लाइक अगर मैं आपको मैसेज डिलीवर कर रहा हूँ तो वॉइस है, अगर मेरी वॉइस तेज़ हो और ऊंची हो तो डेफिनेटली आप समझ जाएंगे कि मैं एग्रेसिव मोड में बैठा हूँ। और अगर मैं स्लो यानी कि बहुत ज़्यादा स्लो हो जाऊँ तो आप समझ जाएंगे कि बहुत ज़्यादा रिलैक्स के मूड में है। और इसी तरह से अगर मैं बिल्कुल मीडियोकर वॉइस रखूं और साथ में आपसे थोड़ा हंसी मजाक भी रखूं तो आप समझ जाएंगे कि ये सर जो है उनका जो वॉइस मॉड्यूलेशन है
वो मीडियम साइज़ में है। मीडियम का मतलब ना इतना पोलाइट होना और ना ही इतना एग्रेस होना, ठीक है। तो एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट बन जाता है अगर आप मीडियम वॉइस रखते हैं। तो ये डिपेंड करता है स्टूडेंट डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर, आप किस तरह की जो है अपनी वॉइस टोन रखेंगे, ठीक है। डिपेंड करता है आपकी ऑडियंस पर, रिसीवर्स पर। रिसीवर्स की अमाउंट अगर ज़्यादा है तो डेफिनेटली आपको वॉइस मॉड्यूलेशन इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। वर्बल के बाद स्टूडेंट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, पोस्चर्स एंड मूवमेंट्स। स्टूडेंट पोस्चर्स, ठीक है, थंब जिस तरह से होते हैं, हैंड्स अप, और लाइक अगर आपने ओके करना है तो आप एक पोस्चर्स बना लेते हैं ओके का, मतलब आप थंब को अप करते हैं, ठीक है। आपने डिसलाइक करना है तो आप लाइक अगर फेसबुक की बात करें, आपने देखा होगा जिस तरह से लाइक और डिसलाइक के जो साइंस हैं वो बेसिकली वो पोस्चर्स हैं। इसी तरह से आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, उसमें बहुत से पोस्चर्स मौजूद हैं। आप हैप्पी हैं तो उसका भी पोस्चर मौजूद है, आपके सर में दर्द है तो उसका भी पोस्चर मौजूद है, आप हैप्पी फील कर रहे हैं, आप एंग्री फील कर रहे हैं, आप लोनलीनेस फील कर रहे हैं, तो ये डिफरेंट टाइप के पोस्चर्स हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट। गेस्चर्स, गेस्चर्स भी स्टूडेंट ऑलमोस्ट उसी टाइप के ही हैं, ठीक है। गेस्चर्स में भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर लाइक पोस्टर्स में हम पिक्चर्स लाइक थंब है तो इस तरह के हैं। तो गेस्चर्स में स्टूडेंट हम एक कोई पिक्चर बनाकर डिलीवर करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है, ठीक है। ये स्टूडेंट मैं इसलिए जल्दी से कर रहा हूँ बिकॉज आप लोग ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं, तो मैं जस्ट आपको एक लेक्चर था बिजनेस कम्युनिकेशन का मैनेजमेंट से रेलिवेंट, तो अभी मैं उस टॉपिक पर आया नहीं, तो ये जस्ट अभी इंग्लिश की ही बातें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट फेशियल एक्सप्रेशंस हैं नॉन वर्बल में, ठीक है। अगेन वही बात जो मैं बता चुका हूँ सारी बात नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। फेशियल एक्सप्रेशंस में आप खुश हैं तो आप हैप्पी का साइन बनाते हैं, आपकी फेस एक्सप्रेशंस की बात करते हैं, आप सैडनेस है सैड हैं, ठीक है। इसी तरह से आप जो है आपका जो फेस है वो एक सैड वे में जाता है। अगर आप एंग्री हैं तो डेफिनेटली आप हाइपर मूड में होंगे। तो फेस एक्सप्रेशंस हैं ये आप नॉन लाइक अगर आप इसकी एग्जांपल देख लीजिए, जैसे एक छोटे बच्चे हुआ करते हैं 4-5 साल के, तो आप जस्ट उन्हें मतलब ट्रेंड ऐसे करते हैं कि आप अगर उन्हें खुश होकर दिखाते हैं तो वो भी हंसने लगते हैं बिकॉज वो समझ जाते हैं कि आप हैप्पी मूड में हैं। और अगर इसी तरह से अगर आप उन्हें एग्रेशन दिखाएं या आप उनको जो है वो हाइपर मूड दिखाएं तो वो बच्चा सहम जाता है। तो ये फेशियल एक्सप्रेशंस आप इन्हीं को बोलते हैं। स्टाइल्स ऑफ कम्युनिकेशन स्टूडेंट मैं बात कर रहा था अभी भी, ऊपर भी बात करके आया कि एग्रेसिव कम्युनिकेशन है, सबमिसिव कम्युनिकेशन है और असर्टिव कम्युनिकेशन है। एग्रेसिव कम्युनिकेशन स्टूडेंट आपको मैं बता चुका। सबमिसिव कम्युनिकेशन स्टूडेंट इसमें ये एग्रेसिव कम्युनिकेशन में जस्ट आपके पास जो समझ लें कि जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है, अगर आप एक मीटिंग में बैठे हैं, ठीक है, तो आपका जो एग्रेसिव कम्युनिकेशन है वो वन वे होगा, ठीक है, बिकॉज ये टॉप टू बॉटम कम्युनिकेशन होगी। ये एक बॉस ही आपसे एग्रेसिव स्टाइल में बात कर सकता है, ठीक है। तो इसी तरह से जो सबमिशन कम्युनिकेशन है स्टूडेंट, आप यहाँ पर फ्रेंडली इन्वायरमेंट में बात करते हैं, ठीक है। यहाँ एग्रेसिव कम्युनिकेशन में किसी और की जो राय है वो नहीं ली जाती और जो कम्युनिकेशन का जो स्लोप है वो टॉप टू बॉटम आता है। इसी तरह से सबमिसिव कम्युनिकेशन में स्टूडेंट यहाँ पर जो कम्युनिकेशन का जो स्टाइल है वो आपका बॉटम से टॉप की तरफ आएगा और ये फ्रेंडली इन्वायरमेंट में होता है। और इसी तरह से स्टूडेंट असर्टिव कम्युनिकेशन ऐसी कम्युनिकेशन होती है जिसमें आपके जो हम मनसब लाइक एक मैनेजर ने किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर से बात की, एक एमडी ने दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के एमडी से बात की, तो असर्टिव कम्युनिकेशन स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर वो स्टाइल है। हाउ डू वी कम्युनिकेट स्टूडेंट, अगेन हम कम्युनिकेट किन तरह से कर सकते हैं, ठीक है। रिटन और विजुअल फॉर्म है हमारे पास, लाइक अगर हम असाइनमेंट्स की फॉर्म में कम्युनिकेट करते हैं, एक एग्जांपल आपके साथ ही सामने ही है, हमने रिसेंटली आपसे
जो है वो असाइनमेंट्स बनवाई। तो डिफरेंट क्वेश्चन से आपने इन द फॉर्म ऑफ असाइनमेंट्स हमसे बात की, हमसे कम्युनिकेट किया, आपने उसका आंसर दिया। इसी तरह से सीवीज़ हैं स्टूडेंट, ये भी एक रिटन फॉर्म में और विजुअल फॉर्म में, ठीक है, विजुअल जो आपको नज़र आ सके उसमें आपने कम्युनिकेट करते हैं, आप अपने बारे में बायोडाटा आप देते हैं, ठीक है। तो जो आपका जो रिसीवर है उसको आपसे क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जस्ट वो आपकी सीवी सर्कमवायलेट आपको की देखता है और वो अंडरस्टैंड कर लेता है कि आपके पास क्या क्या स्किल्स हैं पर्टिकुलर जॉब के लिए। एप्लीकेशन है इसी तरह से स्टूडेंट, रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। तो ये रिटन और विजुअल है। और जबकि हम बात करते हैं दूसरे एंड पर वर्बल और नॉन वर्बल की बात करें, इंटरव्यू स्टूडेंट वर्बल है, ठीक है। प्रेजेंटेशंस हैं, ठीक है, प्रेजेंटेशंस आप वर्बली देते हैं, ठीक है, रिटन फॉर्म में नहीं होती। मीटिंग्स करवाई जाती हैं स्टूडेंट, ठीक है। और ये जो नॉन वर्बल है स्टूडेंट, नॉन वर्बल में आप उसी तरह से जो साइंस वगैरह हैं वो बनाकर थम्स अप और ये साइंस वगैरह सारी की सारी ये नॉन वर्बल्स कम्युनिकेशन में आ जाते हैं। A communication system normally goes through a cycle involving स्टूडेंट, एक कम्युनिकेशन का जो साइकिल है वो 5 चीज़ों पर होता है, ठीक है। मैं इसकी आपको डायग्राम दिखा दूँ, ये रही हमारे पास डायग्राम स्टूडेंट, ठीक है। पहले में हमारे पास सेंडर है, फिर सेंडर ने क्या सेंड किया, मैसेज सेंड किया, मैसेज सेंड किया किस थ्रू किया, वो चैनल होगा। फिर रिसीवर ने रिसीव किया और उसके बाद रिसीव करने के बाद स्टूडेंट अगेन उसने फीडबैक दिया। फीडबैक किसको देगा, अगेन सेंडर को देगा। तो ये एक हमारे पास बिजनेस कम्युनिकेशन का साइकिल है जी। तो सेंडर क्या है स्टूडेंट, पर्सन हु सेंड्स द मैसेज, द सोर्स, यानी कि वो पर्सन जिसने मैसेज सेंड करना है या वो सोर्स जिसके थ्रू हमारा जो है वो मैसेज कन्वे होना है। नेक्स्ट एंड पे स्टूडेंट हमारे पास रिसीवर है, वो पर्सन जिसने आपका मैसेज रिसीव किया। स्टूडेंट मैसेज क्या है, वो सब्जेक्ट जिसके बारे में बात की जा रही है आपकी, वो मैसेज आइडियाज़ हो सकते हैं, फैक्ट्स हैं, फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, तमाम चीज़ें, ठीक है, आपकी क्या कहलवाएंगी, मैसेज कहलवाएंगी। चैनल स्टूडेंट वर्बल और नॉन वर्बल चैनल है, ठीक है। और उसके बाद फीडबैक है, रिसीवर रिस्पॉन्स एंड रिएक्शन और रिप्लाई टू द मैसेज विच इज़ डायरेक्टली टूवर्ड द सेंडर। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, ये देखिए ये कम्युनिकेशन साइकिल है, ये एक मॉडल बनाया गया है स्टूडेंट। ये सेंडर है, सेंडर को स्टूडेंट जो मैसेज वो सेंड करेगा यहाँ चैनल तक, यानी कि थ्रू एक चैनल के ज़रिए से आएगा स्टूडेंट, हम इनको बोलते हैं इनकोडिंग, ठीक है। अब यहाँ मीडियम से आगे जब रिसीवर तक पहुँचेगा स्टूडेंट, हम उसको बोलते हैं डिकोडिंग, ठीक हो गया। तो ये स्टूडेंट साइकिल था, ठीक है, ये नंबरिंग दी गई है और दरमियान में स्टूडेंट यहाँ लिखा हुआ है नॉइज़ और बैरियर्स। डेफिनेटली स्टूडेंट एक कम्युनिकेशन साइकिल में ज़रूरी नहीं है कि आपकी बिल्कुल फेयर कम्युनिकेशन हो, एरर्स हो सकते हैं। नॉइज़ का मतलब स्टूडेंट आपकी कम्युनिकेशन में कोई शोर हो सकता है। बैरियर्स, अगर आपकी जो कम्युनिकेशन है वो थ्रू मोबाइल्स है या इंटरनेट है तो हो सकता है इंटरनेट की अवेलेबिलिटी ना हो, ठीक है। इस तरह की जो अनअवेलेबिलिटीज़ हैं, जो एरर्स हैं, उनको हम बैरियर्स का नाम देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, वाई डू वी कम्युनिकेट टू एट नेटवर्क प्लेस, यानी कि हम काम की जगह यानी कि बिज़नेस में हम कम्युनिकेट क्यों करते हैं, बिज़नेस में हम कम्युनिकेट क्यों करते हैं स्टूडेंट। ये मुख्तलिफ रीज़न्स लिखी गई हैं। देखिए आपको कनेक्शंस हैं आपके, ठीक है, आपका ताल्लुक़ होता है एक अगर आप एक मैनेजर हैं तो आपका जो कनेक्शन है वो आपकी सबॉर्डिनेट से है, आपने क्या किया, आपने कम्युनिकेट किया। सिमिलरली रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है, बॉस का रिलेशनशिप है, ठीक है। ये यहाँ बिज़नेस रिलेशनशिप की बात हो रही है स्टूडेंट, रिलेटिव की बात नहीं हो रही, ठीक है। रिलेशनशिप्स हैं, दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी रिलेशनशिप्स होते हैं। इसी तरह से सप्लायर्स हैं, ठीक है, सप्लायर्स के साथ हैं, ताल्लुकात की बात हो रही है स्टूडेंट, रिसोर्सेज की बात हो रही है। इसी तरह से स्टूडेंट कैरियर्स, आपको कैरियर बनाना होता है, देन आप क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने के लिए आप
कम्युनिकेट करते हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं आपके, इंटरनेट के थ्रू आप कम्युनिकेट करते हैं, बिजनेस कार्ड्स इसी तरह से किए गए हैं। ये आपकी नेटवर्किंग है सारी की सारी, ठीक है, कि एक नेटवर्किंग में आपकी बिज़नेस में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। कोलीग्स हैं आपके, ठीक है, मीट्स एंड ग्रीट्स, ठीक है, मिलना जुलना है आपका, ठीक है, ये नेटवर्क प्लेस पर आपने कम्युनिकेट करना होता है। कॉमन इंटरेस्ट की बात करते हैं, कम्युनिटीज़ की बात करें, सक्सेस की बात करें, तो ये तमाम की तमाम स्टूडेंट जो चीज़ें हैं ये आपकी एक नेटवर्क है, ठीक है, एक पर्सन का एक जो नेटवर्क है वो यही कुछ हुआ करता है। और इस नेटवर्क को संभालने के लिए, उसको चलाने के लिए स्टूडेंट हमें कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो ये हम बिज़नेस में जो कम्युनिकेट है वो इसलिए करते हैं। ये आपके पास ये चीज़ें गिवन हैं, आप इसको देख लीजिएगा। मैं इस लेक्चर को शॉर्ट करने जा रहा हूँ स्टूडेंट, कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी वाइंड अप करूँ। व्हाट इज़ आवर वर्क प्लेस, हमारी वर्क प्लेस क्या है स्टूडेंट? डिफरेंट प्लेसेस हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है, अकाउंटिंग ऑफिस, HR, बुक स्टोर्स, मेंटेनेंस ऑफिस, इंजीनियरिंग ऑफिस, जहाँ पर चीज़ें को स्टूडेंट बनाया जाता है, आपकी मशीनरीज वगैरह को डेवलप किया जाता है, जनरल सर्विसेज, क्लिनिक्स, रजिस्टर ऑफिस, स्टूडेंट सर्विसेज, डिसिप्लिन ऑफिस एंड अदर्स एट्सेट्रा। कम्युनिकेशन, अगेन स्टूडेंट कम्युनिकेशन, अब ये बिजनेस की लैंग्वेज में हम बात करेंगे, ठीक है। द एक्सचेंज ऑफ थाट्स, मैसेज और इंफॉर्मेशन और बाय स्पीच, सिग्नल्स, राइटिंग और बिहेवियर्स। कम्युनिकेशन क्या है स्टूडेंट? अगेन आपकी सोच, आपके मैसेजेस, मालूमात, आपने बोलकर, आपने लिखकर, आपने साइंस देकर, आपने बिहेवियर दिखाकर जो मैसेज दिया है वो आपका कम्युनिकेशन कहलवाएगा। इसी तरह से ये वन एंड नहीं होगा स्टूडेंट, टू एंडेड होगा, बिकॉज वहाँ से फिर फीडबैक भी आपके पास आएगा। द आर्ट एंड टेक्निक ऑफ यूजिंग वर्ड्स एफिशिएंटली, effectively to import, ठीक है, टू इम्पोर्ट इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़। एक आर्ट है स्टूडेंट कम्युनिकेशन, एक टेक्निक है जिसमें आप वर्ड्स का अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ताकि दूसरों तक अपने आइडियाज़ को पहुंचा सकें। थर्ड स्टूडेंट, एक्सेप्टेबल कम्युनिकेशन डिफर्स फ्रॉम कंपनी टू कंपनी बट मैनी एस्पेक्ट्स आर यूनिवर्सल। तो यानी कि कम्युनिकेशन डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट हो सकती हैं, डिफरेंट कंपनीज़ में कम्युनिकेशंस का जो स्टाइल है वो डिफरेंट अडॉप्ट किया जाता है, ठीक है, और ये जो है वो बहुत से एस्पेक्ट्स हो सकते हैं दुनिया में यूनिवर्सली, ठीक है। तो कम्युनिकेशन के जो स्टाइल्स हमने ऊपर पढ़े वो डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट प्लेसेस पर, डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट हो सकते हैं। आगे स्टूडेंट यहाँ टिप्स हैं, ये बहुत काम की हैं, बहुत अहमियत रखती हैं किसी भी BBA के स्टूडेंट्स के लिए। तो टिप्स टू हेल्प अस कम्युनिकेट इफेक्टिवली इन द वर्क प्लेस। स्टूडेंट टिप्स हैं कि किस तरह से हम अपनी बिजनेस में अपनी कम्युनिकेशंस को अच्छा कर सकते हैं। फर्स्ट में है लिसन। लिसन एक स्किल है, एक टिप है। व्हेन यू लिसन टू अदर्स attentively, it makes them feel good. It also makes for a deeper and more positive concern with others. यानी कि जब आप अगर आप एक मीटिंग में मौजूद हैं स्टूडेंट, तो आप अपने बॉस की जो स्पीच है उसको गौर से सुनिए। इसका ये मतलब है आप और गौर से सुनिए और उसको पॉजिटिव लीजिए, ठीक है। दूसरा आप ये मत लीजिए कि जो भी बोल रहा है आप उसको लिसनिंग, आप गौर से सुनिए, आप उसको इंटरेस्ट लेकर सुनिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर वो आपके काम से या आपकी फील्ड के रेलिवेंट बात नहीं हो रही तो आप उसको इग्नोर कर दें। ये आपकी जो बॉस है उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो कोई भी कन्वर्सेशन है, चाहे वो आपके फील्ड से रेलिवेंट है या नहीं है, या आपकी जॉब से रेलिवेंट है या नहीं है, बट आपने हर एक को गौर से सुनना है, ठीक है। इन टर्न आगे बढ़ते हैं। इन टर्न यू फॉर्म एन अंडरस्टैंडिंग एंड दे विल लिसन टू यू व्हेन इट्स योर टर्न टू स्पीक। यानी कि जब आप उन्हें गौर से सुनेंगे तो तभी वो आपकी बात भी गौर से सुनेंगे। डेफिनेटली ऐसा ही है, जब आप किसी को अहमियत देते हैं, आप किसी की बात सुनते हैं डेली लाइफ में भी, तो ठीक है, तो आप एक तरह से एक उसको कंसर्न दिखा रहे होते हैं अपने साथ कि मैं आपकी इस बात के साथ कितना कंसर्न हूँ, कितनी अहमियत दे रहा हूँ। इसी तरह से जब आप बात करते हैं तो वो भी आपको उसी तरह से कंसर्न शो करता है। तो एक बिजनेस में अच्छा लिसनर होना ज़रूरी है, ये टिप है। पुअर लिसनिंग
अच्छा, पुअर लिसनिंग हैपन्स ऑफन एंड रिजल्ट इन द मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिस कम्युनिकेशन। स्टूडेंट, लिसनिंग में एक और बात भी है कि आपके पास लिसनिंग के लिए जो भी आपका जो सेंडर है, जो मैसेज देने वाला है, आपके पास लिसनिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, वो वर्बल हो सकता है, वो नॉन वर्बल हो सकता है। ठीक है, आपके स्किल्स अच्छी हो, अगर आप अच्छा सुन सकेंगे तो आप अच्छा बोल सकेंगे। अगर अगेन वही बात, जैसे मैंने आपको एक पॉलिटिशियन की एग्जांपल दी, तो आप अगर अच्छा नहीं सुन सकते, आपके पास वो स्किल नहीं है समझने की, सुनने की बात को, जो आपके पास मैसेज आया, तो आप डेफिनेटली मिसकम्युनिकेशन का शिकार होंगे या मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट, स्पीक क्लियरली। दूसरी टिप है हमारे पास, टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिमेन पॉजिटिव व्हेन टॉकिंग टू पीपल। जब आप बात कर रहे हो किसी से, तो बात करने का स्टाइल आपका ऐसा हो कि आप जल्दबाजी में बात मत करिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सांस लिए बगैर बात किए जाएं। ठीक है, कि आपने एक ही सांस में, आपने देखा है बहुत से ऐसे लोग हैं आपके आसपास के जो बहुत तेज़ी से बात करते हैं विदाउट एनी ब्रेथ। ठीक है, कि कोई सांस लिए बगैर ही बात करते हैं, तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं डलता, ठीक है, लिसनर के ऊपर। तो आपने आराम से गहरी सांस लेते हुए स्टूडेंट आपने एक बात करनी है लोगों से। ठीक है, ट्राई टू कट आउट द आर्म्स। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं, अक्सर आपने देखा है स्टूडेंट कि जो बात कर रहा हो, आप उसमें इस तरह से सोच में आ जाएं, या इस तरह के जो वर्ड्स हैं, ठीक है, तो उनको कोशिश कीजिए कि वो कम्युनिकेशन का हिस्सा ना बने। ठीक है, तो इससे क्या है, ये अंडरस्टैंडिंग इससे अच्छी नहीं होती। जो आपका जो लिसनर है वो सही से आपकी बात को फॉलो नहीं कर पाता, क्योंकि ये एरर क्रिएट हो जाता है कन्वर्सेशन के माबैन। ठीक है, तो इसी तरह से बिजनेस में भी बात करिए अगर हम, तो हमें और और इस तरह के जो वर्ड्स हैं, इस तरह के जो हैं वर्ड्स, इनसे हमने क्या करना है, अवॉइड करना है। नेक्स्ट थर्ड पे है, ट्राई टू कीप योर वॉइस स्टेडी एंड डोंट टॉक टू क्विकली और टू क्वाइटली। यानी कि अगेन वही बात उसने जो पहले में बताई, उसमें अगेन बता रहा है कि आपने अपनी जो वॉइस है वो स्टडी रखनी है। ऐसा ना हो कि कहीं आपने जो स्टार्ट किया वो बिल्कुल स्लो अंदाज में किया, और आपने जो एंड किया वो बहुत ज़्यादा हाई टून में जाकर किया अपनी बात को एंड। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपका स्टार्ट है वही उसी टून में, उसी वे में, उसी स्टैंडर्ड पर आपने उसको बंद करना है, अपनी वॉइस को, यानी कि मीटिंग को रोकना है। ठीक हो गया, और ना इतना ज़्यादा जल्दबाजी में बोला जाए। ठीक है, हो सकता है स्टार्ट भी आपने बिल्कुल सही किया और एंड भी आपने मीडियम स्टाइल में, लेट्स सपोज मीडियम से स्टार्ट करते हैं और मीडियम पे बंद करते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि मीडियम स्टाइल में ही आप कहीं स्लो बोल रहे हैं और कहीं बहुत ज़्यादा तेज़ बोल गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है स्टूडेंट, बी कॉन्फिडेंट इन वट यू आर सेइंग दैट अदर विल फील योर कॉन्फिडेंस टू। मतलब आप कॉन्फिडेंट रहिए। ठीक है, आप कॉन्फिडेंस रहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि जो आप कह रहे हैं, ठीक है, वो बात सच है, तो आप उसी पर कॉन्फिडेंस रखिए। ठीक है, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हम वो बात जो कर चाहते हैं और बाद में ही हमें वो उसी वक्त फील होता है कि हमने ये बात गलत की, और वो हमारे जो कॉन्फिडेंस है उसको वो बूस्टअप करने की बजाय वो डिक्रीज़ की तरफ ले आता है, नीचे की तरफ ले आता है। ठीक है, तो हम अपना कॉन्फिडेंस इससे जो है वो लूज़ कर देते हैं। तो कॉन्फिडेंट होने के लिए स्टूडेंट आपको पहले सोचना है और फिर बोलना है। बी जेन्युइन का मतलब स्टूडेंट यहाँ पर सच का सहारा लिया जाए। आपने बात वो करनी है जो बात सच हो, बिकॉज आप सच बात जब आप करते हैं तो आप नेचुरली तौर पर कॉन्फिडेंट होते हैं। ठीक है, तो आगे है, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद सेइंग पार्ट, ये सेकंड पार्ट की बात कर रहा हूँ पॉइंट की, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद सेइंग नो आई डोंट रियली एग्री विद यू। स्टूडेंट, तो कम्युनिकेशन में कभी भी नेगेटिव सेंटेंसेस नहीं बोलने चाहिए कि मैं आपकी बात से मुत्तफिक नहीं करता हूँ, नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हें ज़्यादा मुझसे पता है। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन में, बिजनेस कम्युनिकेशन में, ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। तो आपने इस तरह बिल्कुल नहीं करना। अगर आप उससे डिसएग्रीड भी हैं, बट उसको उसकी बात कंप्लीट करने दें। ठीक है,
हाँ। तो थर्ड है बीइंग जेन्युइन बिल्ड्स योर कॉन्फिडेंस। ठीक है, अगेन आप सच बात पर सच बात कहिए ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिले। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। बी रिसेप्टिव, ये भी हिंट है। बी ओपन टू व्हाट अदर्स आर सेइंग और ऑफरिंग। बी ओपन का मतलब आप तहम्मुल मिजाजी से स्टूडेंट उसकी बात सुनिए, ठीक है, जो आपसे कहा जा रहा है, ये जो आपको ऑफ़र किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि आप उसकी बात को ही कट कर दें और अपनी बात दरमियान में ले आएं। ठीक है। ऑफन पीपल, और ये आगे बताया भी गया है स्टूडेंट, ऑफन पीपल रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ द आइडियाज़ एंड कम्युनिकेशन बिकॉज दे आर मेकिंग टू मैनी अजम्पशंस एंड आर बीइंग टू क्विक टू जज और क्रिटिसाइज। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कन्वर्सेशन के दरमियान ही रोक देते हैं। अभी जो हमारा सेंडर है उसने और भी बात करनी होती है, या मतलब उसकी डिस्क्रिप्शन देनी है, उसकी वजाहत करनी होती है, बट हम उसे वहीं पर कट आउट कर लेते हैं और बात पूरी किए बगैर हम उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ करते हैं या उसको वक्त से पहले ही जज करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब स्टूडेंट अगेन हमारे पास डाउनवर्ड नेटवर्क कम्युनिकेशन है। डाउनवर्ड में क्या है कि एक मैनेजर जो है वो एक्सप्लेन करता है, अपनी बात करता है अपनी एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, लाइक ये एग्जांपल्स दिए गई हैं स्टूडेंट्स। अ कस्टमर गिव्स एन ऑर्डर टू अ सप्लाई। इसी तरह से एक कस्टमर जो है वो ऑर्डर दे रहा है। स्टूडेंट यहाँ वर्ड ऑर्डर पर नोट कीजिएगा। ऑर्डर कौन देगा? डेफिनेटली सुपीरियर दिया करता है। तो एक कस्टमर ने ऑर्डर दिया अपने सप्लायर को। नेक्स्ट स्टूडेंट, शेयर होल्डर इंस्ट्रक्ट मैनेजमेंट। तो शेयर होल्डर्स जो हैं वो हिदायत दे सकते हैं मैनेजमेंट को। ठीक है, तो ये क्या है? ये डाउनवर्ड यहाँ पर कम्युनिकेशन है, यानी कि टॉप टू बॉटम की तरफ आ रही है। अपवर्ड कम्युनिकेशन में क्या है स्टूडेंट? सेकंड मेजर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इज़ अपवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय टू सुपरवाइज़र। ठीक है, तो यहाँ लो लेवल, फिर मिडल और फिर टॉप लेवल तक की बात यहाँ पर पहुँचती है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है लेटरल कम्युनिकेशन। लेटरल कम्युनिकेशन में स्टूडेंट, नाउ थिंक ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट फ्लोज बैक एंड फोर्थ। यानी कि एक हॉरिजेंटल एक लाइन है, उसमें क्या होगा? एक बैक एंड फोर्थ बिटवीन यू एंड योर पीयर्स। स्टूडेंट लेटरल कम्युनिकेशन बेसिकली क्या है? देखिए, अपवर्ड और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में क्या था? ये वन साइडेड थे। लेटरल में क्या होगा? यानी कि अगर ये फ्रंट मैन से स्टार्ट हुई और टॉप लेवल तक गई, फिर टॉप लेवल से दोबारा स्टार्ट हुई, फ्रंट मैन तक आई। तो इस तरह से स्टूडेंट ये टू एंड फ्रो यानी कि बैक एंड फोर्थ होता रहेगा। ठीक है, आपने फिज़िक्स में कभी सिंपल पेंडुलम पढ़ा था, वो टू एंड फ्रो की बात। ठीक है, यानी कि एक लाइन है, एक बनी सीक्वेंस हुई है, बट स्टार्ट से फर्स्ट लेवल से बात स्टार्ट हुई, अपर लेवल तक गई, फिर अपर लेवल से फिर स्टार्ट में आई, फर्स्ट लेवल पर आई। तो ऊपर वाले जो हमारे पास जो टाइप्स थी अपवर्ड और डाउनवर्ड, वो वन वे था, और ये लेटरल में टू वे कम्युनिकेशन है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट है स्टूडेंट ग्रैपिन। तो ग्रैपिन में इसको स्टूडेंट ग्रैप वाइन है, आप इसको ग्रैपिन पढ़ेंगे। इट इज़ द रैंडमली कन्वर्सेशन बिटवीन द मेंबर्स। अब यहाँ क्या होगा स्टूडेंट? यहाँ कोई फ्लो नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट जो है वो बात एमडी से लो लेवल का वर्कर करेगा, लो लेवल के वर्कर से मैनेजर बात करेगा, मैनेजर से फिर लो लेवल की बात करेगा। मतलब एक रैंडम मूवमेंट है कन्वर्सेशन की, ये हम इसको करेंगे ग्रैप वाइन स्टाइल हमारे पास मौजूद है। ये भी बेसिकली ये रेसिपिएंट में की हेडिंग में मौजूद थे, ये टिप्स में थी स्टूडेंट ये बात। तो ये स्टूडेंट आज का लेक्चर था बिजनेस कम्युनिकेशन का। ठीक है, और नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास लास्ट टॉपिक जो बचा है, जो स्टूडेंट्स मेरी ये बात सुन रहे हैं वो सुन लें कि जो लास्ट हमारा टॉपिक है वो है कंट्रोलिंग का। स्टूडेंट ये कंट्रोलिंग बहुत आसान है, ये मैनेजमेंट फंक्शन है। मैं आपको ये असाइनमेंट दे रहा हूँ, मैं आपको नोट सेंड कर रहा हूँ, आपने वो रीड आउट करने हैं। ठीक है, रीड आउट करने के बाद अगर आपको समझ नहीं आती तो मैं एक फ़ाइनल जूम मीटिंग रखूँगा। ठीक है, और उस जूम मीटिंग में यानी कि नेक्स्ट वीक जो मैनेजमेंट का दिन होगा उस पर मैं जूम मीटिंग रखूँगा। आपको जो आपने क्वेश्चन पूछने हैं कंट्रोलिंग से रेलिवेंट, आप मुझसे वो पूछ लीजिएगा। तो स्टूडेंट ये आज मैनेजमेंट का लेक्चर जो हमारी आउटलाइन थी वो कंप्लीट हुई।
ठीक है। और जो भी आपको कोई क्वेरीज़ हैं, जो भी आपको कोई इश्यूज़ हैं, वो आप मुझसे जो है वो बिला झिझक पूछ सकते हैं। तो इजाज़त दीजिए स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।